हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, आज तक जब भी हम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की बात करते थे तो हमारे दिमाग में सबसे पहले अगर कोई नाम आता था तो वो था इसरो का। लेकिन अब यह कहानी बदल रही है, क्योंकि भारत में अंतरिक्ष अब केवल सरकार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब निजी कंपनियां भी इस क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। और इसी बदलाव की सबसे बड़ी पहचान है विक्रम-1 रॉकेट, जो कि भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट है। सबसे पहले दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि रॉकेट का काम होता क्या है, क्योंकि जब तक हम इसका बेसिक नहीं समझेंगे तब तक हम विक्रम-1 की असली अहमियत को नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों, रॉकेट एक ऐसा वाहन होता है जो किसी सैटेलाइट या यान को पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाली कक्षा में स्थापित करता है। और जब कोई रॉकेट किसी वस्तु को इस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर देता है तो उसे ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। और विक्रम-1 जो है इसी श्रेणी में आता है। दोस्तों, अब अगर हम विक्रम-1 की बात करें तो ये भारत का पहला जो है वो निजी विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है, जिसे हैदराबाद स्थित स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने विकसित किया है। इसका मतलब है कि अब भारत में केवल सरकारी संस्थान ही नहीं बल्कि निजी कंपनियां भी अंतरिक्ष तकनीकी में योगदान दे रही हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि इस रॉकेट का नाम विक्रम क्यों रखा गया, तो इसका जवाब हमें भारत के अंतरिक्ष इतिहास में मिलता है, क्योंकि यह नाम भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। और ये इसरो के संस्थापक भी थे। इस तरह विक्रम-1 केवल एक तकनीक परियोजना नहीं बल्कि यह एक विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास भी है। दोस्तों, अगर हम विक्रम-1 के तकनीकी पक्ष की बात करें तो विक्रम-1 जो है वो एक 3 चरणों वाला रॉकेट है, जिसका मतलब यह है कि यह अलग अलग स्टेज में काम करता है, जिससे इसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। और इसका ढांचा कार्बन कंपोजिट जैसे हल्के और मजबूत पदार्थ से बना है, जिससे यह वजन में हल्का होते हुए भी अधिक प्रभावी होता है। यह रॉकेट लगभग 350 किलोग्राम तक के पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने की क्षमता रखता है। यानी 350 किलोग्राम तक के पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने की क्षमता रखता है। और इसके प्रोपल्सन सिस्टम में ठोस और तरल दोनों प्रकार के ईंधन का उपयोग होता है, और जो इसे अधिक संतुलित और प्रभावी बनाता है। दोस्तों, इसका सबसे आधुनिक विशेषता है कि यह एक इसमें जो प्रिंटेड इंजन यूज होता है वो 3D प्रिंटेड इंजन होता है, जिससे न केवल निर्माण की लागत कम होती है बल्कि उत्पादन की गति भी तेज होती है। और यही तकनीकी भविष्य में अंतरिक्ष उद्योग को पूरी तरह बदल सकती है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि विक्रम-1 पहला भारत का निजी ऑर्बिटल मिशन है, जिसको कि स्काई रूट एरोस्पेस ने डेवलप किया है। और साथ ही साथ यह विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया था, जो कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। तो ये सारी चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है, और इसको भी ध्यान रखना है कि इसमें 3 स्टेज रॉकेट है और ये 3D प्रिंटेड इंजन का उपयोग करता है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपको एग्जाम में एज इट इज़ पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अब अगर हम इसके लॉन्च की बात करें तो विक्रम-1 का पहला ऑर्बिटल लॉन्च जून 2026 में प्रस्तावित है। और यह जो लॉन्च है वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। तो ध्यान रखना है, जून 2026 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका लॉन्च किया जाएगा, जो भारत का प्रमुख लॉन्चिंग स्टेशन है। और यही वह स्थान है जहां से इसरो अपने प्रमुख मिशनों को अंतरिक्ष में भेजता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि विक्रम-1 भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, तो इसका पहला कारण यह है
कि यह भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को एक नई दिशा देगा। साथ ही साथ दूसरा कारण इसका ये है कि इसके माध्यम से सैटेलाइट लॉन्च की लागत को कम किया जा सकेगा, जिससे छोटे देश और कंपनियों के लिए भी अंतरिक्ष तक पहुंच आसान होगी। और तीसरा कारण है कि इससे भारत की वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में स्थिति और मजबूत होगी, जिससे भारत एक प्रमुख स्पेस पावर के रूप में उभर सकता है। दोस्तों, हालांकि हर नई तकनीक के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं और विक्रम-1 के सामने भी कई चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे कि शुरुआती लॉन्च में विफलता का जोखिम और पर्याप्त फंडिंग और निवेश का अभाव, क्योंकि इसके लिए पर्याप्त फंडिंग और निवेश चाहिए। और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा। और चौथा जो चुनौती है वो है कि नियमों तथा बीमा से जुड़ी जटिलताएं, जो इसके विकास और संचालन को प्रभावित कर सकती हैं, मतलब उसको प्रभावित कर सकती हैं। दोस्तों, अगर हम क्षेत्रीय विकास की बात करें तो तेलंगाना आज भारत के एक प्रमुख एरोस्पेस हब बनने जा रहा है। मतलब कि जो तेलंगाना है वो भारत के एरोस्पेस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा है, जहां बोइंग, एयरबस, साफरान जैसी वैश्विक कंपनियां सक्रिय हैं। और यह दर्शाता है कि भारत न केवल अंतरिक्ष तकनीकी में बल्कि एरोस्पेस उद्योग में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, भारत का लक्ष्य है वर्ष 2047 तक एक वैश्विक एरोस्पेस हब के रूप में उभरे। तो ध्यान रखना है, 2047 तक वैश्विक एरोस्पेस हब बनना है उसे, जहां नवाचार, अनुसंधान और निवेश के माध्यम से देश को तकनीकी रूप से और अधिक सशक्त बनाया जा सके। और विक्रम-1 जो है वो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। दोस्तों, विक्रम-1 केवल एक रॉकेट नहीं है, बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता, तकनीकी क्षमता और भविष्य की महत्वाकांक्षाओं की उड़ान है, जो यह दर्शाता है कि अब भारत केवल अंतरिक्ष को देख नहीं रहा है, बल्कि उसे जीतने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको विक्रम-1 के बारे में अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट लगा हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिसके साथ जुड़ के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।